शाहजेब, ये खबर सामने आ रही है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तज्जिया कीजिएगा आप इसका? देखिए जी, बिल्कुल गिरफ्तारी की तो खबर मैंने देखी है और आमतौर पर हमने देखा है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का रिवाज बहुत ज्यादा है। हर बात पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहबाज गिल साहब के खिलाफ मुकदमा बना के, कार्रवाई करके, कन्विक्शन के साथ करके भी मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं, बट पाकिस्तान में हर चीज पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर मैंने उनकी जो है उनका ऑडियो पेपर मैंने 3-4 दफा सुना और जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि मैंने देखा मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट, वो जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन अपनी लेते हैं, तो वो भी ये कह रहे थे कि ऐसी चीज हमने कभी पहले सुनी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में मुतादिद दफा हुआ कि बहुत सारे सियासी लीडर्स ने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने और सहाफियों ने बहुत ज्यादा तनकीद की है कि जी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में क्यों मुदाखलत करती है, मगर कभी ये नहीं सुना गया कि ये कहा गया हो कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट की नीचे के का हमारा लोग हैं वो क़यादत की बात ना सुने। ऐसा हमने नहीं देखा और मेरी कम से कम तजर्बे में ऐसी बात कभी नहीं गुजरी है कि इस किस्म की बात की गई हो और उकसाने की कोशिश की गई हो। और इसमें मसला ये है कि देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 लाइनें हैं। एक इमरान खान साहब की है। खान साहब ये नहीं कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे। खान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे। आप न्यूट्रल क्यों, हालांकि उन्हें आईनी तौर पर न्यूट्रल ही होना चाहिए, मगर खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप मुदाखलत करें और मुदाखलत करके इन्हें हटाएं और हमें लाएं। और फिर शहबाज गिल साहब जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो एक बीपर देते हैं, तवील बीपर देते हैं, जिसमें मुतादिद दफा वो अस्करी क़यादत का जिक्र भी करते हैं और फिर नीचे की जो रैंक एंड फाइल है उसका जिक्र करते हैं और फिर उकसाते हैं कि हुक्म ना माना जाए। और किस चीज में हुक्म ना माना जाए? जाहिर या तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत हो रही है, ये मुदाखलत, वो तो उल्टी बात कर रहे हैं जो कि हमने आज तक सुनी नहीं है। और मैं बहुत सारे, जाहिर मुझसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे हैं, मैं उनके जब ट्वीट देख रहा हूँ वो भी यही कह रहे हैं कि इस किस्म की बात हमने कभी नहीं सुनी जो अंसार अब्बासी साहब भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, इसमें मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने अंदर, और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनों के जब आप बयान देखें तो उनको लगता है कि वो अनटचेबल हैं, उनको कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता है, उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से आप देख लें कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफी हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने अगर इसके 10% भी बात की है, और उकसाने वाली बात तो की नहीं है, 10% भी या 15% भी तनकीद की है एक सतह पर जाकर, तो वो आज तक अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। किसी को तो गायब कर दिया गया, कोई नॉर्दर्न एरियाज की सैर कर आया, किसी को मुकदमात भुगतने पड़े। तहरीक इंसाफ ने एक के बाद एक तनकीद की है। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि एक लीडर खड़ा होकर कहता हो कि न्यूट्रल्स जो हैं ये मुदाखलत क्यों नहीं करते हैं, इन्होंने पहले मेरी हुकूमत नहीं बचाई, अब न्यूट्रल बनकर बैठे हैं, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, वो फतवे देता हो, फिर वो शिर्क तक के फतवे दे देता हो, और फिर जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है वो नीचे की जो अस्करी क़यादत के लोग हैं उनको ये कह रहा हो कि हुक्म नहीं मानना है। तो ये जो अनटचेबल का इंप्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको लगता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और बाकी कोई कुछ भी बोलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ कि किसी ने 10-15% भी तनकीद की तो इन्होंने उसके साथ क्या नहीं किया, लोगों को उठाया गया। इनके जमाने में लोगों को उठाया गया, लोगों की पिटाइयां लगाई गई, उसके बावजूद ये ऐसे कानून लेके आना चाहते थे मीडिया पर कि पीका के थ्रू इतना सख्त करके कि लोगों को बगैर शिकायत के, किसी भी थर्ड पर्सन की शिकायत के, बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया जाए और फिर 6 महीने तक उसकी बेशक जमानत भी ना हो पाए। तो तहरीक इंसाफ अपने दौर में ये करती थी, मगर अब जो उनका रवैया है वो ऐसा है कि जी हम अनटचेबल हैं। और जाहिर मैं बार बार शहबाज गिल साहब की बात सुन रहा था, तो वो है वाकई एक ऐसी काबिल मजम्मत बात जिसमें हमने नहीं देखा कि सियासी लीडरान ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत बुरा हुआ है अपने सियासी लीडरान के साथ, उन्होंने मुदाखलत के खिलाफ बात की, एस्टैब्लिशमेंट के रूल के खिलाफ बात की, इस लेवल पर जाके बात नहीं की गई है। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि गिरफ्तारियां इसका हल नहीं होती हैं। आप मुकदमा बनाएं, अगर पाकिस्तान के किसी कानून को उन्होंने तोड़ा है उसके तहत उन्हें चार्ज कीजिए, ट्रायल कीजिए। ये गिरफ्तार करने का जो पाकिस्तान में रिवाज पड़ा है और तहरीक इंसाफ के दौर से उस रिवाज में बहुत तकलीफ आई, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका तसलसल नहीं होना चाहिए। अच्छा शाहजेब, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने और इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बयान पर पार्टी पोजीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन क्लियर होना कितना जरूरी है कि ये पार्टी बयान नहीं, ये जाती बयान हो सकता है, ये जाती बयान नहीं पार्टी बयान है? देखिए, कल से तो ये पोजीशन नहीं क्लियर हुई है और जो शहबाज गिल साहब ने भी, मैं देख रहा था उनका ट्वीट, उन्होंने ये रिप्लाई करने की कोशिश की कि वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कह रहे थे, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैंने उनका वो बयान सुना है तो उसमें जाहिर है वो बार बार जिक्र कर रहे हैं फौज का, बार बार बात कर रहे हैं रैंक एंड फाइल की, और बार बार इस बात को इम्प्लाई कर रहे हैं। और
मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो ये बात कह रहे हो कि जी इस मुल्क के आइन और कानून को तोड़ा जा रहा है तो रैंक एंड फाइल बात ना माने। हालांकि कभी ये भी नहीं हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि पाकिस्तान के कम अज कम मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ ज्यादतियां हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियां हुई कि ये कहा गया हो। उन्होंने मुशर्रफ को जरूर क्रिटिसाइज किया, कम अज कम मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि नीचे का जो सिपाही है और नीचे के जो कारकुन है, नीचे के जो फौजी हैं, उनके हवाले से उन्होंने इस किस्म की बात की हो। मगर वो बार बार सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को जरूर इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन और जो एक्सप्लेनेशन शहबाज गिल साहब की तरफ से दी गई है वो उनके बीपर को आप जब बार बार सुने तो वो साफ नजर आता है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो कम से कम मैंने नहीं देखा, और मुझसे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जब मैं उनके भी बयानात देख रहा हूँ वो भी ये कह रहे हैं कि यह चीज हमने नहीं देखी। और जो मैंसार भाई साहब कह रहे हैं वाकई वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतना भुगता है कि उनमें से कोई या तो ऑफ एयर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में अपनी नौकरी से गया है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ लेकर आई और जिस तरीके से वो हाइब्रिड रिजीम चल रहा था उस पर तनकीद किया करते थे। या तो कोई नौकरी से गया, या तो किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ, या तो कोई गायब हुआ, या फिर किसी को मार भुगतनी पड़ी। वो सारे कह रहे हैं कि हमने ये नहीं देखा। और ये आवाज उठ रही है कि भाई इससे तो 10-15% तक भी अगर किसी ने बोला है तो उसके साथ क्या इस मुल्क में नहीं हुआ है? क्या तहरीक इंसाफ अनटचेबल है? और तहरीक इंसाफ अपने रवैये से साबित कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमा कि वो अनटचेबल है। तो बहुत कुछ उनके दौर में हुआ, अब आके कह देते हैं। हालांकि उस जमाने में ओनरशिप लेते थे, कहते थे सही काम हुए हैं कि नहीं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने किया। चाहे जैसे फायरीसा का मामला हो, चाहे दीगर मामला हो, राना सनाउल्लाह साहब का मामला हो, वो सब दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मगर ये जो बयान है ये मेरा ख्याल है सियासी तनकीद से मुहावरा है। और उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप दो बातों को मिलाते हैं, या तो आपकी पार्टी की पोजीशन ये हो कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे, क्योंकि आइन और कानून के तहत उनकी मुदाखलत नहीं बनती है, उन्हें आइन और कानून की पासदारी करनी है। ये बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है शाहजेब, आप जो कह रहे हैं